Hello students, I am your educator Saima. I welcome you on my YouTube channel SST by Sayyid Saima Rahman. So I will teach you class 8th geography. So start with the first chapter, our resources. So students, let us begin के पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. स्टार्ट करते हैं चीनीज़ क्वेश्चन से. चीनीज़ का जो क्वेश्चन है वो क्या है. यस्टरडे जो उसका भाई था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था. वो इसलिए क्योंकि जो उसका फुटबॉल कोच था उसने बोला कि वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी टीम के लिए. मतलब उसका भाई जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है कोच की टीम के लिए. तो चीनी ये सोचने लगी कि कैसे कोई पर्सन रिसोर्स हो सकता है या कैसे कोई थिंग, कोई चीज़ एक रिसोर्स बन सकती है. ठीक है, हाउ एम आई अ रिसोर्स, वो कैसे एक रिसोर्स बन सकती है. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है अपने इस लेसन में. ह्यूमन्स बीइंग्स आर सराउंडेड बाय काउंटलेस नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, है ना. जैसे क्या है कि अगर मनुष्यों के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो क्या है कि काउंटलेस मतलब जिस गिनती भी नहीं किया जा सकता है, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग क्या है सराउंडेड हैं. और मैन मेड थिंग से भी, जो ह्यूमन ने बनाया है उससे भी. तो काउंटलेस जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या क्या है. सनशाइन है, एयर है, सॉइल है, रॉक्स हैं, ठीक है, वाटर है, ट्रीज़ है, मिनरल्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है. ये सारे गिफ्ट हैं कहाँ से, नेचर की तरफ से, जो हम लोगों को मिले हैं और हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों से क्या है सराउंडेड हैं. हाउ एवर दे आर नॉट ऑफ एनी वैल्यू अनटिल वी यूज़ आवर नॉलेज एंड स्किल टू मेक समथिंग आउट ऑफ देम एंड देन यूज़ देम इन आवर लाइफ, है ना. क्या कह रहा है कि इन सब चीज़ों का तब तक वैल्यू नहीं है जब तक कि हम अपने नॉलेज को, इन नॉलेज और स्किल का यूज़ करके इन नेचुरल रिसोर्सेज से कोई चीज़ बनाते हैं तब तक कि, और फिर उसका यूज़ हम अपने डेली टू डेली लाइफ में करते हैं तब तक कि इन सारी चीज़ों का, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी वैल्यू नहीं है. अच्छा, ह्यूमन मेड जो थिंग्स है वो क्या क्या हैं. क्लॉथ्स है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, बुक्स है, हाउसेज है. ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आइटम्स है जो कि हम लोग अपने डेली टू डेली लाइफ में करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हेन डज समथिंग बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस. कब कोई भी चीज़ कैसे इम्पॉर्टेंट बन सकती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देना. हम आपको समझा रहे हैं किसी और एग्जाम्पल के थ्रू, आप हमको समझाओगे किसी और एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि कैसे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट बन सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग SST की बुक की बात करें जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, तो ये क्या कर रही है, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है. मीन टू से क्लास 8 का जो भी हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर वे में दिया गया है. फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल लर्न आवर क्लास 8 SST, है ना, चूँकि हम लोग क्लास 8 में हैं. सो ये हमारी नीड को पूरी कर रही है. तो SST क्लास 8 की बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम लोग क्लास 7 की SST की बुक की बात करें तो वो मेरे लिए अब उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि क्लास 8 की SST. या आप ये भी कह सकते हो कि क्लास 7 की SST अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्लास 7 आप लोगों ने पास कर लिया है. क्लास 8 पास करना है तो क्लास 8 की नॉलेज होनी ज़रूरी है. सो ये समय समय पर चीज़ें डिफ़ाइन खुद ब खुद हो जाती हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन आपकी नीड को पूरा कर पा रहा है ना. अब आप लोग किसी और एग्जांपल के थ्रू बताओगे कि कैसे कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट या मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है. ओके, चलिए अब हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज़ आर रिसोर्सेज, है ना. अगर इसको बहुत ईज़िली वे में समझा जाए या हम आपको समझाने की कोशिश करें तो रिसोर्सेज होता है बेटा कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड. ठीक है, अ ह्यूमन नीड इज़ अ रिसोर्स. ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि
वो सारी चीज़ें जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करें, यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। ओके, जो कि नीड को हमारी क्या करें, सेटिस्फाई करें, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा रिसोर्स है ना। अच्छा, इसको और अच्छे से जानना है तो हम लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि क्या है, वाटर है ना। वाटर, अगर हम लोगों को प्यास लगी है तो हम लोग क्या पिएंगे, पानी पिएंगे। तो पानी क्या कर रहा है, उस समय की नीड को पूरी कर रहा है ना। तो वाटर क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग और एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा, चूँकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल बंद है, कहीं आना जाना नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बोर जो हो रहे हो, अब आप लोग क्या कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, 4 से 5 मिनट आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है, आपकी नीड को पूरी कर रहा है, क्योंकि आप बोर हो रहे थे। अब गेम थोड़ा सा खेल लिए तो माइंड क्या हो गया आपका, एक अच्छा सा फील करने लगे, फिर आपका मन होने लगा कि आप पढ़ाई करोगे। तो ये आपकी नीड को पूरा कर रहा। अच्छा, अगर मान लो लाइट ही नहीं है, मोबाइल चार्ज कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, आपकी नीड को पूरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया, है ना। तो आई थिंक कि हम सब लोग रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, है ना। अब देखो कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका कोई ना कोई वैल्यू होता है, ठीक है। यूटिलिटी हम लोगों ने समझ लिया है, वैल्यू समझेंगे, लेकिन अब दोनों को लेके चलेंगे। यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी को एक और वर्ड से जानते हैं, यूजिबिलिटी, ठीक है, यूजिबिलिटी। अच्छा, ये यूजिबिलिटी या यूटिलिटी क्या होता है और वैल्यू क्या होता है ना। तो देखो, यूटिलिटी क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज बना देता है। कैसे बना देता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, ठीक है, मान लो कि हमको प्यास ही नहीं लगती है, वाटर का कोई यूज़ ही नहीं है, ना हम उसको कपड़ा धुलने में कर रहे हैं, ना हम उसको घर साफ़ करने में कर रहे हैं, ना हमको प्यास लग रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट सपोज़ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये रिसोर्स होगा मेरे लिए, नहीं होगा, बस एक ऐसा नॉर्मल सा सब्सटेंस होगा। लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा, वाटर हमारी नीड को पूरी कर रहा। हमको प्यास लगती है समय समय पे, हम लोग पानी पीते हैं, नहाना है तो पानी लेते हैं, बर्तन धुलना है तो पानी का यूज़ करते हैं, कपड़े धुलना है तो पानी का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है, लेकिन चूँकि इसकी यूटिलिटी है, इसकी ज़रूरत है हमारी ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। वेयर एज अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो जो रिसोर्सेज होता है वो अगर उसका कोई मार्केट में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल अगर वो होता है तो वो क्या हो जाएगा, देखो, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, है ना। अगर उसी रिसोर्स को हम लोग मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे वाटर है, तो कहीं कहीं पर वाटर क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, और कहीं कहीं बहुत अबंडेंट मात्रा में है। जैसे अगर हम लोग यूपी का कुछ एरिया की बात करें, हम लोगों के वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, बहुत अबंडेंट मात्रा में है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो पानी हम लोग ख़रीद के नहीं लाते हैं, जबकि कहीं कहीं जैसे आप लोग मुंबई की बात करो, ठीक है, तो पानी की बहुत कमी है। इवन वहाँ पर पानी का ट्रेड भी होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर का ट्रेड भी होता है, ठीक। तो उसका क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि आपका लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब कि कोई ज़मीन है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी लैंडस्केप जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप घूमने जाओगे तो उस वहाँ पर कुछ पे करोगे तब आपको उस प्लेस पे एंटर करने को मिलता है, ठीक है। तो चूँकि वो एज अ टूरिस्ट प्लेस काम कर रहा है, तो टूरिस्ट प्लेस क्या होता है, इनकम का बहुत अच्छा
सोर्स होता है, यानी कि आप उस लैंडस्केप को बेच नहीं रहे हो, जबकि वो खूबसूरती के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और आप उसको देखने के लिए जा रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है कि उसका मार्केट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है ना, इकोनॉमिक वैल्यू अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग मेटल्स की बात किए जाए करें तो मेटल्स का क्या होता है, इसका भी इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्योंकि हम मेटल्स को ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं या उसको बेचते हैं तो भी हमको कुछ पैसे मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करें, है ना, तो फ्रूट्स में क्या होता है कि न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो न्यूट्रिशन को लेने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं, फ्रूट परचेज़ करते हैं। तो फ्रूट में क्या होता है, एक न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, जो कि हम लोग एज अ फ्रूट क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं कुछ पैसे देके। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में क्या होता है, नेचुरल वैल्यू होता है, क्योंकि उसमें नेचर बहुत खूबसूरत सा नेचुरल प्लेस होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, एक नेचुरल वैल्यू हो गया, है ना। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि देखो ह्यूमन की नीड किस तरह की हो सकती है। तो ह्यूमन की नीड एक फिज़िकल नीड्स हो सकता है, मेंटल नीड्स हो सकता है, इमोशनल नीड्स हो सकता है ना। जैसे क्या होता है कि हम लोग नानी के घर जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों का क्या है, इमोशनल जुड़ा है, ठीक, इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस इमोशंस को पूरा करने के लिए हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पर क्या हो गया, पैसे लगा करके गए, तो एक तरह से उसका वैल्यू हो गया। मेंटल नीड्स क्या हो गया कि जैसे कि आप अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप वहाँ पर जा रहे हो, उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप जा रहे हो। तो क्या ये सब ह्यूमंस के नीड है, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए कोई भी सब्सटेंस की यूटिलिटी बढ़ती है, और जब यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी खुद ब खुद बढ़ जाती है ना। अब देखो पीपल देमसेल्व्स, ठीक है, पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ओके। अच्छा, पीपल कैसे खुद ही रिसोर्सेज होता है, पीपल इसलिए रिसोर्सेज होता है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, डिस्कवरी होता है। तो इसीलिए पीपल क्या होते हैं, खुद ही एक रिसोर्सेज होता है। अगर पीपल के पास आइडियाज़ नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, डिस्कवरीज नहीं होती, तो क्या पीपल जो सन से जो लाइट मिल रहा है, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, जो सन से एनर्जी मिल रही है ये हम लोगों का नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर इस नॉलेज को हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे जो एनर्जी मिल रही है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट अगर नहीं कर पा रहे, तो क्या उस एनर्जी का, जो सन में एनर्जी है, उसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो पीपल क्या है, खुद ही एक क्या है, रिसोर्स है ना। चलो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है टेक्नोलॉजी एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेटा क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स, है ना। देखो नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, क्या है, नॉलेज है। अब इसका अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, इसको अप्लाई कर दे रहे हो, अपने नॉलेज को या अपने स्किल को अप्लाई कर दे रहे हो कोई नई चीज़ बनाने के लिए, कोई न्यू थिंग्स बनाने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अब देखो बात जैसे करते हैं वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर होता है। अब इस फ्लोइंग वाटर का यूज़ करके हम लोग इसमें, चूँकि फ्लोइंग वाटर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एनर्जी होगी, तो एनर्जी इसी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही तो हम फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी है उसको
उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर ह्यूमन को नॉलेज ही नहीं होता, स्किल ही नहीं होता, तो क्या ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के अंदर डेवलप हो पाती? नहीं हो पाती। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स को बनाने के लिए जो हम अपने नॉलेज को या अपनी स्किल को अप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। देखो यहाँ पर टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं लोहा। ठीक है, लोहा क्या था, जब पहले इसकी खुदाई हुई, ठीक है, लोहा मिला, तो मनुष्य को इस लोहे का यूज़ नहीं पता था। वो इस चीज़ को मतलब कुछ समझते ही नहीं थे, किसी तरह से इसको कंसिडर करते ही नहीं थे, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे उसी लोहा का यूज़ करके अपने घरों में लोग ग्रिल बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद पंखे में यूज़ होने लगा। तो अलग तरह तरह की घरों की चीज़ों में, घर की चीज़ों में क्या होने लगा, लोहे का यूज़ होने लगा। ठीक है, तो अब यूटिलिटी बढ़ी, यूटिलिटी से क्या हो गया, इसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ते गया, है ना। तो पहले क्या था, जो लोहा को नथिंग एज कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया कि उसको मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको एक घर बहुत खूबसूरत सा बनाना है तो उसमें जाली बनवाने होंगे, उसमें आपको ये मान लो पंखे वगैरह लगाने हैं या ग्रिल वगैरह लगाने हैं, तो क्या होगा कि वो ज़रूरत होगी, आपकी नीड होगी, तो आप क्या करोगे, मार्केट से परचेज़ करके लोगे और उसकी कोई वैल्यू दोगे, है ना। तो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी डेवलप होने पे कोई भी सब्सटेंस क्या हो गया, रिसोर्सेज बनता जा रहा है ना। अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की, है ना। तो पेट्रोलियम को जानने से पहले ये 2 चीज़ देखेंगे। देखो, ये फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट है, लेकिन ये फॉरेस्ट तब का है जब ह्यूमन फॉरेस्ट को एज मतलब सिर्फ पेड़ कंसिडर करते थे, या उनसे मिलने वाली लकड़ी के रूप में उसका यूज़ करते थे, या फिर इससे मेडिसिन्स, हर्ब्स वगैरह निकालते थे। ठीक है, जिसका यूज़ क्या होता था, मेडिकल वे में यूज़ करते थे। ठीक, लेकिन अब ये फॉरेस्ट चेंज होके एज अ टूरिस्ट प्लेस लोग ह्यूमन बना दिए। कैसे बना दिए कि अब इसी फॉरेस्ट में जानवरों को रिज़र्व करके रखा जाता है। मतलब अलग अलग तरह के टाइगर्स, अलग अलग तरह के लायंस, अलग अलग तरह के जानवरों को यहाँ पे रिज़र्व करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका फॉरेस्ट भी प्रिजर्व रहेगा और यहाँ पर क्या होंगे कि वाइल्ड लाइफ भी रिजर्व रहेगा, है ना। तो अब इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोग अलग अलग शहर से, अलग अलग कंट्री से आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलॉट ऑफ मनी वो स्पेंड करते हैं, जिससे क्या होता है ये एज अ टूरिस्ट प्लेस हो जाता है। टूरिस्ट प्लेस से क्या होता है, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे मिलते हैं सरकार को, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से रिसोर्स होगा, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके मनी कमाया जा रहा है, पैसे कमाया जा रहा है। तो रिसोर्सेज इज़ नॉट जस्ट अ सबस्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस नहीं है, जबकि ये क्या है, ये इस तरह से फंक्शन करता है कि ह्यूमन के नीड को क्या करें, ये सेटिस्फाई कर सके। ठीक, चलिए अब फैक्ट बॉक्स देखते हैं। फैक्ट बॉक्स क्या होता है, इसमें क्या लिखा है कि रिसोर्सेज चेंज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रिसोर्सेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री थी, ठीक है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री थी तो सऊदी अरेबिया जैसे कुवैत, फिर कतर, ये सब ऐसी कंट्री है जिसको एज अ डेजर्ट कंट्री कंसिडर किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट हैं,
ठीक है, पेट्रोलियम दबे हुए हैं। तो जब पेट्रोलियम दबे हुए हैं, इसी पेट्रोलियम को निकाल करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब इसी पेट्रोलियम से क्या हो गया, कच्चे तेल, रासायनिक तत्व, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें, खनिज तेल, ये सारी चीज़ें निकालने लगे। तो इन सारी चीज़ों, पेट्रोलियम से जब ये सारी चीज़ें मिलने लगी, जैसे कच्चा तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये रासायनिक तत्व हो गया, ये सारी चीज़ें जब इससे मिलने लगी तो इससे क्या हो गया कि एक जो नेशन, जो सऊदी अरेबिया सिर्फ एज अ डेजर्ट कंट्री कंसिडर किया जाता था, अब वो एक रिच नेशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि एक्सपोर्ट का काम होने लगा, कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने लगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। मिडिल ईस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अब वो क्या करने लगी, एक्सपोर्ट करने लगी कच्चे तेल को, जिससे वो क्या हो गई, धीरे धीरे रिच हो गई, है ना। अब देखो थिंकिंग हैट क्या है, व्हेन पेरेंट्स से दैट देयर चिल्ड्रन आर वेरी वैल्यूएबल फॉर देम, कैन वी सी दैट चिल्ड्रन आर अ रिसोर्स फॉर देयर पेरेंट्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि ह्यूमन इटसेल्फ क्यों रिसोर्स है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ईज़िली वे में आंसर कर सकोगे। आई थिंक कि अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं कि वो बच्चा, उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए, तो क्या ये वैल्यूएबल वर्ड ये डिफ़ाइन कर सकता है कि वो बच्चा क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए। क्या ये डिफ़ाइन कर सकता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। या टेक्नोलॉजी जो कि आपको हम समझा चुके हैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा।